तो आप देख सकते हैं जो डेटा में जो रेड कलर से शो हो रहा है वो डुप्लीकेट वैल्यू है। तो कलर से फिल्टर करने के लिए आपको फिल्टर का टेक्निक भी याद होना चाहिए। याद कैसा? आप चलिए फिल्टर टेक्निक जानता है। क्लिक करने के बाद आपको कलर फिल्टर के लिए फिल्टर बाय कलर, अगर आप फिल्टर बाय कलर जैसे कि रेड दिखा रहा है तो आप रेड जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो फिल्टर हो जाएंगे। क्लियर कर दीजिए फिल्टर। ध्यान दीजिए, कभी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर कोई दूसरा कलर यूज नहीं होता। देखिए, मैं येलो कलर अप्लाई कर रहा हूँ, यूज नहीं हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक लेयर की तरह होता है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि जब तक ये फंक्शन यहाँ पर अप्लाई होगा उसके ऊपर कोई color function means this is all our function in inbuilt. The color, font change, anything will not work. If you want to work, then you have to remove the conditional formatting. So इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए, डिलीट करने के तुरंत बाद उसका फॉर्मेटिंग जो हम चाहते थे कलर फॉर्मेटिंग करने के लिए, वो कलर फॉर्मेटिंग हो गया। इसको बैक टू द नॉर्मल। अब हम फिल्टर बाय टेक्स्ट, फिल्टर बाय टेक्स्ट तो सबको पता है। एक काम करते हैं, कोई वैल्यू पकड़ते हैं। अमाउंट एक फिल्टर ऑप्शन इन जनरल होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो सबको पता है और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो सबको पता है। जो पता है तो नंबर फिल्टर में ये एक काम की चीज है। आपको आपका मैनेजर ने बोला जे टॉप 10% दिखाइए मुझे, तो टॉप 10% के लिए आप तुरंत चले जाइए नंबर फिल्टर, गो टू टॉप 10। अगर आपको टॉप 10 में टॉप 2 देखना है तो टॉप 2 दीजिए। देखिए, टॉप 2 जो अमाउंटिंग है वो यहाँ पर शो हो रहा है। पिछले वीडियो में मैं शॉर्टकट बोला था Alt+A+C टू रिमूव द फिल्टर। तो याद कीजिए Alt+A+C, Alt+A+C तो रिमूव द फिल्टर। देखिए, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद का प्रैक्टिस सेट में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट मिलने के लिए आपको जाना पड़ेगा github.com/IM दाशुदीप्त। लिंक आपको वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नंबर फिल्टर में किसी आपका बोला कि ग्रेटर देन आपको दिखाना है जो जीरो नहीं है। शायद आप ये जीरो है। देखिए, ये जो 9 नंबर वो है जिसका सेल है P9, इसका वैल्यू जीरो है। तो आपको एक रिपोर्ट तुरंत दिखाना है फिल्टर करके जो एक से ऊपर है, ग्रेटर देन 1। और ये भी सोच सकता है जो -250 मीन्स ये सेल तो हुआ था फिर रिफंड भी हो गया। तो 250 मीन्स लेस, एक से कम है, लेस देन 1। आपको सब पॉजिटिव रिजल्ट दिखाना है। नंबर फिल्टर में जाइए, ग्रेटर देन 1। देखिए, वो हाइड हो गया। 7 8 देन 10, 9 नंबर रो हाइड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उसको 250 माइनस में दे दिया। नंबर फिल्टर में नंबर फिल्टर में above average and below average। व्हाट इज above average? above average मीन्स ये जो नाम अमाउंटिंग है, अमाउंटिंग का एक एवरेज वो निकलेगा। तुरंत तुरंत निकलने के बाद वो एवरेज के बेसिस में एक फिल्टरिंग करेगा। जो एवरेज है उसका डेटा का देखिए सीक्वेंस पूरा चेंज होगा, 1 के पास 3 5 6 7 मीन्स एवरेज के ऊपर जो जो है टोटल अमाउंटिंग का एवरेज जो है उसके ऊपर।
चेक करने के लिए यहाँ पर करिए एवरेज, एवरेज इन 682, आप चेक कीजिए नंबर फिल्टर एबव एवरेज, देखिए 682 का ऊपर ही सब अमाउंटिंग है। और बिलो एवरेज भी चेक कर लीजिए, चेक करने के बिलो एवरेज देखिए 682 का लेस लेस देन 682। अगर आपको देखना है कोई बिटवीन का चीज, जैसे हम अक्सर बोलते हैं 1000 से 1500 रुपए का सेल बताइए, तो 1000 से 2000 रुपए का सेल है 1000 एंड 1005, दे दिया दो वैल्यू। देखिए एयरपोर्ट ग्रेटर देन 1000 एंड 1500 के बीच में जो रिजल्ट है वो फिल्टर हो रहा है। तो हम नंबर फिल्टर क्यों यूज करते हैं? नंबर फिल्टर यूज कर रहे हैं टू ऑर्डरिंग द नंबर यूजिंग द मल्टीपल कंडीशन। अगर आपको इंग्लिश में पूछे आप यही आंसर दीजिए, एकदम बेस्ट आंसर है। आप चलते हैं लुकअप फंक्शन के पहले थोड़ा चार्ट्स एंड ग्राफ को देखना पड़ेगा। तो चार्ट्स एंड ग्राफ को देखने के लिए सबसे अच्छा है आप जाइए पाइवोट और पिवोट टेबल में। रिमूव डुप्लीकेट्स एंड डेटा वैलिडेशन जो है वो मैं बाद में ऐड ऑन कर दूंगा, क्योंकि वो तो इजी चैप्टर है, थोड़ा हार्ड में आपको जाना पड़ेगा। तो स्टार्ट हो रहा है पाइवोट टेबल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजिंग टूल इन एक्सेल। तो पाइवोट टेबल क्या चीज है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइवोट? पाइवोट का मीनिंग क्या है? पाइवोट का मीनिंग है जो चीज आपका वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल में ओरिएंटेशन चेंज। इन इंग्लिश पाइवट मीन्स टू चेंज द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन चेंज को पाइवट बोलता है। जैसे कि आप देख सकते हो जी यहाँ पर टोटल वर्कशीट में बहुत सारा डेटा है जो आपका स्क्रॉल करके करके देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो तो कंसोलिडेटेड शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, यू हैव टू यूज द पाइवट फर्स्ट। रूल 1 ऑफ पाइवट, पाइवट जब आप पढ़ेंगे आपको टेबल में सबका हेडर होना चाहिए। कोई हेडर ब्लैंक तो है तो नहीं चलेगा, आपका प्लस ब्लैंक डेटा है तो पाइवट इज नॉट वर्किंग, पाइवट वर्क नहीं करेगा। पाइवट होगी गया तो रिजल्ट भी डिफरेंस आएगा। फर्स्ट यू हैव द कंप्लीट योर हेडर, आपको हेडर चाहिए। सेकेंड आपको कोई भी डेटा ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, कोई भी सेल ब्लैंक नहीं होना है। ब्लैंक हो तो कुछ से भर दीजिए, जैसे कि आप डैश यूज कर सकते हैं, जीरो यूज कर सकते हैं, कुछ भी करके आपको ब्लैंक मिटाना है। सेकेंड आपका डेटा बहुत लोड नहीं होना चाहिए, बहुत लोड मतलब आपका डेटा मैक्सिमम 12 से 15 MB तक ले सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल पर रिटर्न रूल तो नहीं है, बट इन जनरल हमारा जो ऑफिस सिस्टम है उतना भी एफिशिएंट नहीं होता, उसमें 16 GB रैम, हाई एंड प्रोसेसर कुछ भी नहीं है उसमें। होता है इन जनरल i3 और 8 GB रैम आज के डेट में। तो जब आपका फाइल साइज लार्ज होगा, फाइल को कंपाइलेशन टू स्पेसिफिक जो टेक्निकली होता है रेंडर, रेंडर होने में बहुत सारा प्रोसेसिंग पावर यूज होगा। तो दैट मोमेंट मोस्ट ऑफ टाइम एक्सेल क्रैश कर जाता है और एक्सेल भी बार बार एरर होते होते एक्सेल भी काम नहीं करता है, तो आपको एक्सेल भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है 15 MB के ज़्यादा डेटा नहीं है। 15 MB के ज़्यादा डेटा है उसको आपको पावर पाइवट पावर क्वेरी से चलाना होगा, उसका अलग इंजन है और अलग प्रोसेस है। और उसमें ज़्यादा है तो एसक्यूएल, जो एसक्यूएल है जो है लास्ट पार्ट ऑफ आवर एक्सेल सीरीज एसक्यूएल, the best part I think today world you know the use of excel।
पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए आपको फर्स्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा कंट्रोल ए, टोटल डेटा, देन शॉर्टकट की इज Alt+10 V T। Alt+10 V T प्रेस करने के तुरंत बाद यहाँ पर शो कर रहा है एक पॉपअप जिसमें दिखा रहा है डुप्लीकेट डेटा सेट्स मीन्स दिस डेटा सेट्स एंड द रेंज मीन्स द सिलेक्शन द टोटल डेटा जो सिलेक्ट हुआ है। देन चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग। तो इस वर्कशीट में तो कोई स्पेस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट न्यू वर्कशीट ही चूज होता है, तो गो टू न्यू वर्कशीट। फर्स्ट, ईच पाइवट टेबल का आप नेम चेंज कर सकते हो। इस चेंज करने की जरूरत है आपके पास जब बहुत सारा पाइवट टेबल हो जाएगा, जब उस पाइवट टेबल को ट्रांसफर भी होगा इसी फॉर्मेट में जहां पर आप सिलेक्शन कर रहे हो स्लाइसर में भी है, अदर्स कैटेगरी में, तो आपको चाहिए जे पर्टिकुलर किस पाइवट टेबल का नेम वाइज अरेंजमेंट। अगर आपका अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपकी दिक्कत होगा जब आप डैशबोर्ड रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये तो हो गया नेम। आप चलेंगे ऑप्शन के बारे में। पाइवट में क्या क्या ऑप्शन है? पाइवट का फर्स्ट ऑप्शन है द लेआउट एंड फॉर्मेट। फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट ऑप्शन ही मैं कवर कर रहा हूँ जो है द एरर वैल्यू इज शो। अगर आपके पास कोई एरर वैल्यू शो हो रहा है पाइवट टेबल में, हो सकता है आपके पाइवट टेबल के ऊपर में जो फॉर्मूला बा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यूज होता है जिसको हम बोलते हैं फील्ड आइटम एंड सेट्स, तब आपको इसके किसी सेल से में एरर आ गया तो रिप्रेजेंटेशन के दिखने अच्छे के लिए आपको इस एरर को हटाना है। तो एरर को हटाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, जो यहाँ पर क्लिक करके एरर वैल्यू के जगह डैश यूज कर सकते हो। सेम है एम्प्टी सेल शो। उस एम्प्टी सेल आ भी गया तो उसके जिसमें हेडर शामिल नहीं होगा, हेडर आपको होना ही चाहिए। अगर आपके डेटा में कोई भी एम्प्टी सेल आ गया तो उस एम्प्टी सेल को एलिमिनेट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आप डैश को और कुछ यूज कर सकते हो। सेकेंड है ऑटो फिट कॉलम विद ऑन अपडेट। ये है एक, जब आपके पास बार बार डेटा चेंज हो रहा है, जैसे हमारा नाम, इसके नाम का जो इंडेक्स, जो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स माइट बी 16 और 8 2 हो सकता है वेरी कर रहा है, तो फॉर्मेटिंग भी बार बार चेंज हो जाता है। तो ऑटो फिट करने के है फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है एज पर स्टैंडर्डाइजेशन रूल ऑफ एक्सेल। अगर ऑटो फिट ऑफ होगा तो वो काम नहीं करेगा, आपको मैनुअली ठीक करना पड़ेगा बार बार आपको फॉर्मेटिंग। तीसरे में उतना सारा चीज है। डेटा में चलिए, डेटा में ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट होता है सेव सोर्स डेटा विथ फाइल, इनेबल शो डिटेल्स, ये दोनों बाय डिफॉल्ट रहता है। फर्स्ट होते सेव सोर्स डेटा विथ फाइल। अगर आपका एक्सेल में सोर्स डेटा इस एक्सेल में ना होके दूसरे एक्सेल में होता, और आप इस ऑप्शन को अनचेक कर देता तो सेव सोर्स डेटा विथ फाइल, देन उस फाइल को ऑफ करने के बाद और इस फाइल को भी ऑफ करने के बाद तब दोबारा आप पाइवट का फाइल डायरेक्ट ओपन करते, पाइवट में कुछ डेटा आपको शो नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपके पास मेमोरी नहीं है, मेमोरी आप ऑफ कर दिया हो। इसको ही कहता है पाइवट मेमोरी। बहुत सारा जगह में एमसीक्यू ऑप्शन में देता है पाइवट मेमोरी क्या है। पाइवट मेमोरी है जब इस चीज का अनचेक कर देता हो पाइवट नेक्स्ट टाइम याद नहीं कर पाएगा जे किस डेटा के बेसिस में टेबल में पाइवट टेबल हुआ था। तो ये इसलिए बाय डिफॉल्ट रहता है। जब आप सोर्स डेटा ऑफ भी कर दो उस फाइल को दोबारा ओपन भी मत करो बट आपको पाइवट टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पाइवट टेबल जैसे बनाए थे इस तरफ की वर्क करेगा। सेकेंड है इनेबल शो डिटेल। इनेबल शो डिटेल्स थोड़ी देर बाद आप समझ पाएंगे। सी पाइवट टेबल में क्लिक करने के बाद डायरेक्ट उसका रिजल्ट दूसरे वर्कशीट में शो हो जाता है ऑटोमेटिकली। यही इनेबल शो डिटेल।
refresh data when opening the file। हो सकता है आपके पास जो डेटा पॉइंट कनेक्शन है वो एक्सेल में नहीं है, वो कोई लाइव सर्वर से है, जैसे कि वेब सर्वर और एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, गूगल शेयर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट और वेरी अदर फाइनेंशियल जो एसएपी अकाउंटिंग। आप जितनी बार पाइवट का फाइल ओपन कर रहे हो डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो इस डेटा ऑटोमेटिकली चेंज करने के लिए आपको चाहिए रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। इस ऑप्शन को आपको एनेबल करना चाहिए, और बाय डिफॉल्ट ये इनेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसके पीछे लॉजिक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट बोलता है ऑटोमेटिक रिफ्रेश में आपको प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन पावर ज्यादा लगता है, उसका स्पेस भी यूज बहुत होता है। तो बार बार आप रिफ्रेश होने के लिए आपको जो सिस्टम में जो लोड पड़ेगा बोथ साइड, उसका आपको सर्वर में भी लोड पड़ेगा, आपको जो एक्सेल जिस सिस्टम में ओपन है उस सिस्टम भी हेवी लोड में रहेगा। इसमें आपको काम के तकलीफ होगा, काम भी ठीक से नहीं होगा सिस्टम से। तो इसलिए इस ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। अगर कुछ को चाहिए रिफ्रेश, डायरेक्ट रिफ्रेश कर देगा और F5 प्रेस करेगा ही चलेगा रिफ्रेश। अब एक पाइवट टेबल चूज करते हैं, उससे पहले एक बार फील्ड आइटम्स में चला है। फील्ड आइटम्स क्या है? फील्ड आइटम्स है जो जो फील्ड आपको शो हो रहा है, ये है आपका हेडर। गौर करिए, देखिए आपके पास जो फील्ड आइटम्स है वो है आपका हेडर। हेडर भी फील्ड आइटम्स में ट्रांसफर हो जाता है। देन आपके पास टू ऑप्शन रहता है, चार ऑप्शन रहता है, जैसे कि फिल्टर, कॉलम, रोज एंड वैल्यू। फिल्टर का काम है फिल्टर करना डेटा को, हर एक डेटा को फिल्टर करना। कॉलम का काम है कॉलम वाइज कोई फील्ड फील्ड आप जो सिलेक्ट किया कॉलम वाइज शो करने के लिए। अब रो जो सिलेक्ट किया रो वाइज शो करने के लिए। वैल्यू है मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है शो करने की जगह सम, एवरेज, मैक्स, मीन, काउंट। और फील्ड को जो व्यूइंग एंगल है, जो ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए इस ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि सेटिंग्स ऑप्शन जाके। तो हम चेंज चेक कर रहे हैं चैनल से अमाउंट मीन सेल्स और एज ग्रुप भी ले लिया। इस अमाउंटिंग को न्यूमेरिक फॉर्मेट में करेंसी फॉर्मेट जाने के लिए सिलेक्ट द कॉलम और जाइए होम पे, जाके करेंसी स्टाइल में कन्वर्ट कर दीजिए। और डिक्रीज डेसिमल के लिए दो बार क्लिक कीजिए, देखिए डिक्रीज डेसिमल हो गया। अब एक जनरल पाइवट टेबल भी रेडी हो गया। पाइवट को डिजाइन करने के लिए पाइवट को चेंज कर सकते हैं। अब आपको बार बार इसको ऑफ ऑन करके करके देखना पड़ेगा, और ओपन और क्लोज करके दिखना बंद करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कोलैप्स एंड एक्सपेंड। तो आपको डायरेक्ट कोलैप्स करना है, डायरेक्ट आप कुछ ऑफ करना है तो पाइवट एनालिसिस में जाके कोलैप्स फील्ड में कीजिए, देखिए एक बार में कोलैप्स हो गया। और एक्सपेंड फील्ड में जाइए, देखिए एक्सपेंड भी हो गया ऑटोमेटिकली। देन डिजाइन में जाके आपको किया पर किया दिख रहा है, पर दिख रहा है सब टोटल। अगर आपको सब टोटल नहीं चाहिए तो डिजाइन में आप जाके डू नॉट शो सब टोटल, नॉट शो सब टोटल, देखिए आपको कोई सब टोटल नहीं दिखा रहा है। पहली बार में सब टोटल दिखा रहा था, देखिए ऊपर में दिखा रहा था, नीचे भी आप देख सकते हो। नहीं तो डू नॉट शो सब टोटल। और आपके पास क्या दिखा रहा है ग्रैंड टोटल, तो ग्रैंड टोटल की ऑफ कर सकते हो, देखिए ग्रैंड टोटल ऑफ, देखिए ग्रैंड टोटल ऑफ। कॉलम ओनली करेंगे तो आ जाएगा, और नहीं तो ऑफ कर देंगे तो ग्रैंड टोटल चला जाएगा। रिपोर्ट लेआउट कैसा होना चाहिए?
शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म भी है, शो इन टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में थोड़ा जगह वाइड ज्यादा लेता है। रिपीट ऑल ऑर्डर, रिपीट ऑल ऑर्डर लेवल, रिपीट ऑल लेवल्स मीन्स जब एजीओ के अंडर में है इसके बाद वो एजीओ आ जाएगा, तो उसके लिए रिपीट ऑल ऑर्डर लेवल। डू नॉट रिपीट के लिए कोई भी नहीं आएगा। ब्लैंक रो के लिए इंसर्ट है ब्लैंक रो, इसमें दिखने में आसानी होता है। तो जाके डिजाइन में जाके आप बैंडेड रो ये सब फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। आप आएगा थोड़ा चेंज, चेंज क्या, हम मंथ डाल दिए और इससे क्या हुआ, डेटा ज्यादा हो गया दिखने में, डेटा बहुत सारा हो गया। तो फॉर्मेट ठीक करने के लिए ऑल्ट एच ओ आई, ऑल्ट एच ओ आई करने के तुरंत बाद ये फॉर्मेटिंग ठीक हो गया। और मैं डिजाइन में भी थोड़ा हेर फेर करूंगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। जो कि मंथ है इसमें हम एक इंसर्ट कर सकते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन होता है एक डेट से डेट रेंज का लेंथ। जैसे हमारे पास मंथ है, मंथ कैसे निकाला है, डेट से। हमारे पास डेट था, हमने फॉर्मूला यूज करके प्रीवियस चैप्टर में मैंने दिखाया था कैसे हमने मंथ यूज किया था, मंथ से निकाला था। तो मंथ को नहीं यूज करके आप डायरेक्ट टाइमलाइन में डेट यूज कर रहे हैं, डेट टाइमलाइन में मंथ कन्वर्ट कर रहा है। तो इस टाइमलाइन का काम क्या है, जुलाई टू अक्टूबर सिलेक्शन मींस ये रेंज ऑफ सिलेक्शन ऑफ डेटा, सिलेक्शन का रेंज हो रहा है। इस टाइमलाइन में देखिए रिपोर्ट कनेक्शन जो ऑप्शन है, रिपोर्ट कनेक्शन, ये रिपोर्ट कनेक्शन मींस आपके पास बहुत सारा पाइवट टेबल है और बहुत सारा पाइवट टेबल को कनेक्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइमलाइन नहीं चाहिए। तो एक टाइमलाइन ओपन कीजिए और मल्टीपल रिपोर्ट कनेक्शन से कनेक्ट कर दीजिए। आप पाइवट में जाके इंसर्ट स्लाइसर होगा, इंसर्ट स्लाइसर में मैं जेंडर था, जेंडर में 2 है तो इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर दीजिए। आप है मेन, वुमेन। ये है आपका पास बेसिक पाइवोट, कैसे आप पाइवोट को बना सकते हैं। पाइवोट और भी बड़ा चैप्टर है, नेक्स्ट एपिसोड में आएगा एडवांस पाइवोट। तो स्टे ट्यून्ड प्रिज्म एआई एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।